तो आज हम एनालाइज करेंगे एक 44 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो इनका एक चंद्र का स्थान नज़र में आ रहा है। मून माउंट ओवर डेवलप्ड माउंट है। जब मून माउंट इस तरह से ओवर डेवलप होता है तो इंसान बहुत ही इमेजिनेटिव होते हैं। इनकी जो क्रिएटिविटी है वो चरम सीमा पे होती है। ऐसे लोग थोड़ा सा आलसी भी होते हैं, लेजी नेचर रहती है इंटरनली, हिलना डुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन क्रिएटिव बहुत होते हैं। इनका अकल्ट साइंसेस की तरफ भी इंटरेस्ट काफ़ी होता है, स्पिरिचुअल भी रहते हैं। ऐसे लोग नेचर से बहुत प्यार करते हैं, पानी से प्यार करते हैं। इवन ऐसा भी देखा गया समुद्री यात्राओं की तरफ भी काफ़ी अग्रसर होते हैं। ये शिप में ट्रैवल करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं, यानी वाटर के बीच में रहना पसंद करते हैं। दुनिया से अलग हटके रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक शांति भरी जगह पर। ऑल्दो बहुत ही ह्यूमन नेचर के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कटके रहना या अलग रहना पसंद करते हैं, जहाँ थोड़ी कामनेस हो। रोमांटिक पोइट्री में इंटरेस्ट रहता है ऐसे लोगों का, या कभी अगर इनमें लेखन की कला हो तो बहुत ही अच्छा लिखते भी हैं। ऐसे व्यक्ति रिलीजियस भी होते हैं और स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स के ऊपर काफ़ी नॉलेज रखते हैं और उस टाइप की बात भी कर लेते हैं। ऐसे लोग मेडिटेशन में भी काफ़ी आगे तक पहुंचते हैं। आइए एनालाइज करते हैं पूरे हाथ को। पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर माउंट्स को और फिर इनकी रेखाओं को। फिंगर्स यदि हम देखें तो शॉर्ट फिंगर्स हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली। ऐसे में इंसान का डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, काफ़ी प्रबल है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कम है। ऐसे में जो भी ये डिसीजन लेंगे फास्ट डिसीजन लेंगे और थोड़ा लॉजिक्स में ध्यान कम रखेंगे और इच्छा शक्ति उसमें ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे में डिसीजंस गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपको लॉजिक्स का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए डिसीजंस लेते टाइम, या स्कोप ज़रूर छोड़ें बाद में फ्लेक्सिबिलिटी का, ताकि आप एनालाइज करके आप दोबारा से आगे बढ़ सकें। स्क्वेरिश हथेली है तो मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। इस प्रकार से जब हम फर्स्ट फैलेंज के ऊपर निशान देखें, उंगलियों के भी फर्स्ट फैलेंज पर है और अंगूठे के भी, तो ये मेंटल टेंशन्स दिखाते हैं, यानी ओवर इमेजिनेशंस, ओवर थिंकिंग, ये सब पैटर्न इनके देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं उंगलियों का झुकाव क्या कहता है। इनकी गुरु की फिंगर का झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान धार्मिक नेचर के होते हैं। थोड़ा सा ये गैप भी ज़्यादा है तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोचने वाले व्यक्ति हैं, जो कि नॉर्मली लोगों से इतने विचार नहीं मैच खाते। यदि हम इन दोनों फिंगर्स को देखें तो इस प्रकार से मुड़ती हुई इनकी शनि की फिंगर है और झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान को 7.5 का प्रकोप एक बार ज़रूर झेलना ही पड़ता है जीवन में। जब इस प्रकार से गैप निकले दोनों फिंगर्स के बीच में, जो भी इन्हें प्रॉपर्टी यदि अपने पिता से प्राप्त होगी या इनहेरिटेंस में कुछ भी मिलेगा तो उसमें असंतुष्टि रहती है, या वो चीज़ क्लियर नहीं होती है। पिता से मतभेद भी देखे जा सकते हैं, या पिता तुल्य लोगों से जैसे बड़े भाई से या और लोगों से भी मतभेद देखे जा सकते हैं जो पिता तुल्य हों। ये मतभेद की बात है, मनभेद की बात नहीं कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आगे इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप। ये इनको व्यापारिक दृष्टि देता है। जब भी इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप निकलता है, यदि और चौड़ा करेंगे तो काफ़ी गैप निकलेगा इन दोनों फिंगर्स के बीच में। ये इनकी व्यापारिक बुद्धि का परिचय देते हुए ये उंगली है। उंगली ऑलमोस्ट अपने रिक्वायर्ड लेवल पर है, लेकिन थोड़ी सी कम्युनिकेशंस में कमी यहाँ पर नज़र में आ रही है। आइए अब देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं। ये हमारे फर्स्ट फैलेंजेस हैं। जितने भी फैलेंज हैं इन सभी पे आप कुछ ना कुछ प्रेशर देख पा रहे हैं। इस प्रकार के प्रेशर तभी मिलते हैं जब मेंटली एंगेज्ड रहता है इंसान, कि यहाँ पर ये प्रेशर्स के निशान परमानेंट हो जाते हैं। क्योंकि इन पर चंद्र काफ़ी हावी है तो इस प्रकार से इन्हें काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशंस देता है, ओवर कल्पनाएं देता है। छोटी सी बात को एक्सट्रीम्स में ये सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ भी अपने दिमाग से क्रिएट कर लेते हैं, अननेसेसरी की वरीज भी ले लेते हैं। जो घटनाएं कभी घटित नहीं होनी वो भी इन्होंने ले लेनी है और बना लेनी है दिमाग में। आइए सेकंड फैलेंजेस देखते हैं। ये हैं वर्क रिलेटेड एरियाज़ के फैलेंजेस। गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी प्रबंध शक्ति को। उस पर यदि इस प्रकार की रेखाएं आप देख पाएँ जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं बाधाएं हैं। ये देखिए इस प्रकार की रेखाएं आप इनके हर फिंगर पर देख पा रहे हैं, वर्टिकल लाइंस हैं ये। जब भी सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल बनाती है जिनसे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है।
जब इस प्रकार की बाधाएं मिलें तो ये जो है एनर्जी थोड़ा सा फिल्टर आउट होके इसका स्ट्रीम या फ्लो कम हो जाता है। ये हमारा वर्क एरिया का फैलेंज है और ये बाधाएं हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है। ओवर थिंकिंग की वजह से रहती हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, जब हम निगलेक्ट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो भी आपका वर्क एरिया है उसमें 1 2 3 4 जो भी आपकी चेकलिस्ट है, आपको टू डू लिस्ट है, उसमें कहीं ना कहीं जब कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है, आज एक चीज़ कर ली, कल एक चीज़ कर ली, बीच में से एक चीज़ छोड़ दी, मिसिंग, तो इन सब चीज़ों में जब यहाँ पर चीज़ें आती हैं तो ये इस प्रकार की रेखाएं डेवलप हो जाती हैं। थोड़ा सा कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है इंसान का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग चल रही होती है। अगर आप एनालाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। शनि की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी डिटेलिंग से आप सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब यहाँ पर अभी ये आने शुरू हुए हैं, ये इम्प्रेशंस पहले नहीं होंगे ये, और ये आप इमीडिएटली करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो इस पर भी आपको दिखाई देंगे। ये है हमारी मेहनत का एरिया, और जो भी हम ब्रेन में सोचते हैं, जो कंपनी ने एक गोल सेट किया आपके लिए, क्या आप उतना कार्यान्वित कर पाते हैं या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। ये आपका हार्डवर्क दिखाता है, लेबर दिखाता है। और अगर इस प्रकार कोई ना कोई बाधाएं निकलें तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए हार्डवर्क में कमी हो रही है। बुध की उंगली का सेकंड फैलेंज, इस पर यदि इस प्रकार की रेखाएं कहीं देखने को मिलें तो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स रहता है, यानी कहीं के फंड्स कहीं यूज़ हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर यूज़ नहीं हो पा रही। यहाँ ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाती है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र में आ रही है। आइए आगे देखते हैं थर्ड फैलेंजेस को। थर्ड फैलेंज हमारे बॉडीली एनर्जीज़ को डिपिक्ट करते हैं। गुरु की उंगली के थर्ड फैलेंज पर यहाँ पर मुझे एक छोटा सा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बल्ज नज़र में आ रहा है। जब इस प्रकार का बल्ज होता है तो कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड समस्याएं जन्म ले सकती हैं। दूसरी चीज़, नर्वसनेस से रिलेटेड समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तीसरी चीज़ ये कि फूड हैबिट्स में चेंज हो जाता है। गुरु को मीठा पसंद होता है, इंसान को मीठा खाने की लत लग जाती है, तो फूड हैबिट्स का आप ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखें। देखिए, नोटिफिकेशंस हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की बाधाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखते हैं इनके माउंट्स क्या क्या। ये इनका जुपिटर का माउंट है। इस पर बनने वाली इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि माउंट को देखती हैं आपकी, बाद में जाकर के इनकम रेखाएं बनती हैं। इनिशियली ये आपको अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। यदि हम माउंट का भी उभार देखेंगे तो थोड़ा सा शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट। इस एरिया में थोड़ा सा माउंट के ऊपर दबाव भी नज़र में आ रहा है। अपने सोशल सर्कल में उतनी आत्मीयता नहीं रहती है। आइए आगे बढ़ते देखते हैं आपका शनि का क्षेत्र क्या कहता है। ये शनि का माउंट यहाँ से काफ़ी उभार में है। देखिए, जब शनि का माउंट बहुत ज़्यादा इस तरह से उभार में रहता है तो ये भी ठीक नहीं रहता है। इसमें आलस्य की मात्रा बढ़ती है। एक तो आपको मून भी आलस्य देता है और ऊपर से शनि, दोनों जगह से आपको आलस्य मिलता है। कामुकता की भावनाएं बढ़ती हैं, ओवर इमोशनल आप होते हैं, इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ऊपर से ये वलय यहाँ पर अपना काम कर रहा है। ये वलय आपका गर्डल ऑफ वीनस है। गर्डल ऑफ वीनस जब इस प्रकार से होता है, ये हार्ट लाइन है तो ये ऊपर एक और हार्ट लाइन है। वैसे ही इंसान इमोशनल है मून की वजह से, और ऊपर से ये और भी काफ़ी गुना आप इमोशनल हो जाते हैं। तो ये जो इमोशनल कंटेंट है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। आप वेव्स में रहते हैं, ऑसिलेशन में रहते हैं, इस प्रकार से इमोशंस का फ्लो ऊपर नीचे होता रहता है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका सूर्य का स्थान है। सूर्य के स्थान पर यदि हम देखें तो इस प्रकार की जो रेखाएं बनी हुई हैं आपके काम का विस्तार दिखाती हैं। ये जो रेखा आप पर्टिकुलरली देख रहे हैं, ऐसे ऊपर वी का फॉर्मेशन और नीचे ये फॉर्मेशन, ये एक्चुअली तब बनता है जब इंसान अपने घरेलू मसलों में यहाँ पर फंसा होता है। ये वी का साइन तब बनता है जब सेम सिचुएशन वर्क एरिया में भी होती है। वर्क एरिया में भी टांग खींचने वाले लोग काफ़ी रहते हैं। इस प्रकार की रेखा एक कटार रेखा है। ये कटार रेखा जब इस तरह से चलती है तो मन का भटकाव भी करती है। यानी आप ये भी रहता है दिमाग में कि मैं ये जॉब छोड़ के अपना बिजनेस कर लूँ या कुछ और जॉब कर लूँ, उस प्रकार की चीज़ें या माइंड भटकाती है ये रेखा। ये आपकी विद्या रेखा है। विद्या रेखा शो करती है कि आप जिस भी काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। आइए देखते हैं आगे
मरकरी का माउंट क्या कहता है, ये आपका मरकरी का माउंट है। देखिए जब मैंने साइड से ये रेखा देखी है तो काफ़ी ब्लर और मोटी दिखाई दे रही है और इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है। ये आपकी विवाह रेखा है। ये जब इस तरह से मोटी और फैल सी जाती है तो ये फिजिकल साइड पर ज़्यादा चली जाती है एज कम्पेयर टू इमोशनल साइड। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। देखिए यहाँ पर मुझे रेखाएं नहीं दिखी हैं, ना ही वो दूसरी पिक्चर में ऐसे दिखाई दी। बहुत ही माहीन, इन रेखाओं से भी माहीन रेखाएं होती हैं इस प्रकार की। यहाँ पर ये आपकी प्रजनन शक्ति दिखाती हैं, बहुत ही माहीन होती हैं, इससे काफ़ी पतली रेखा होती हैं यहाँ पर। तो ये प्रजनन शक्ति दिखाती हैं जो कि मुझे यहाँ पर उतना दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कतें या परेशानियाँ इस प्रकार की लगी हुई दिखाई दे रही हैं इस एरिया में। ये आपका माउंट ऑफ मरकरी है। ये आपको बिजनेस एक्यूमन स्किल्स देता हुआ नज़र में आ रहा है। देखिए जब बिजनेस एक्यूमन होता है और ख़ास करके ये वाली लाइन जब इस प्रकार से चलती है और टुवर्ड्स सन माउंट चलती है तो आप अगर कोई कंसल्टेंसी का बिजनेस करना चाहें आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स के माउंट में काफ़ी उभार है, यानी शारीरिक ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा है। यदि हम इधर देखें ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। इंटरनल मार्स का एरिया अगर आप देखें और ये आपका वीनस है, कोई भी बीच में डिफरेंस नहीं मालूम चल रहा है, ये एक जैसा ही माउंट लग रहा है, सेम सरफेस लग रहा है। ऐसे में इंसान को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। कारण ये कि आपके शरीर में भी पूरा दम है यहाँ पर, और यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं मंगल की, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस एरिया है ये आपका, तो चिड़चिड़ापन काफ़ी बढ़ जाता है ऐसे में। ये मार्स एरिया, मार्स मंगल जो है ये गर्म ग्रह माना जाता है। गर्म ग्रह मतलब गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, ये सब चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। फिर अगर आप साथ में देखें अपना अंगूठा, अंगूठे में भी ज़िद की मात्रा काफ़ी ज़्यादा नज़र में आ रही है, तो हठी नेचर यहाँ पे नज़र में आ रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल में होनी काफ़ी ज़रूरी हैं, खास करके गुस्सा और एग्रेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस है। इस एरिया पर एक दो अच्छी लाइंस मुझे यहाँ पर जो दिखाई दी हैं वो ये हैं मंगल रेखाएं। ये रेखाएं आपके ऊपर आने वाली किसी भी संकट को अपने तक एब्जॉर्ब करती हैं। यदि आप देखें तो ये संकट आया तो ये यहीं तक रह गया, एब्जॉर्ब कर लिया इसने, आगे लाइफ पर इसका असर नहीं पड़ा। जब मंगल रेखा इस प्रकार से दूर होनी शुरू हो जाए, आप ये समझ लीजिए कि आपका नेचर चेंज हो रहा है और आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आपसे दूर होते जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं मून माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का एरिया बहुत ज़्यादा विकसित है। मून माउंट ओवर बल्ज में है। ओवर बल्ज में मून माउंट जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। यदि इमोशन देगा तो एक्सेस में देगा, एक्सेस में देगा तो मतलब बहुत ज़्यादा। दूसरा, अगर इस प्रकार के क्रॉसेस वगैरह यहाँ पर दिखाई दें, इनसिक्योरिटी देगा, बहुत ज़्यादा देगा। अगर आप किसी पर शक करेंगे तो बहुत ज़्यादा शक करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आती हैं। जब आपकी माइंड लाइन भी इधर को देख रही हो तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इमोशंस उठा लेती है। जब उठाएगी तो ये चीज़ यहाँ पर भी नज़र में आती है। जो इम्पल्सिवनेस है, जो एक इनस्टेबिलिटी है, वो यहाँ पर नज़र में आ रही है। अदरवाइज़ ये क्रिएटिविटी भी बहुत देता है माउंट, और इमेजिनेशंस भी। ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इसको ले। आइए देखते हैं आगे आपका केतु का माउंट। देखिए केतु के माउंट पर फिश बनी हुई है, लेकिन ये इन्वर्टेड फिश है। ये वैसा बेनिफिट नहीं देगी जैसा कि एक इस प्रकार की बनी हुई फिश देती है। काफ़ी सारी रेखाएं इधर को इन्हें अट्रैक्ट करती हैं। ये होता है स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा लगाने को ललाहित करती हैं। यदि आप लगाएंगे तो बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन वैसा बेनिफिट नहीं होगा जैसा कि एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखिए केतु ग्रह अचानक बेनिफिट देता है, ऊपर से आगे जाकर के एक धार्मिकता की तरफ भी इंसान को जोड़ देता है, और ऐसे में इंसान अपना पैसा किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता। इवन अगर किसी को जेन्युइन नीड हो तो भी नहीं देते हैं। आगे देखते हैं हम आपके वीनस माउंट को। वीनस माउंट देखिए काफ़ी उभार में है। इस पर काफ़ी चीज़ें नज़र में आ रही हैं वीनस माउंट में। कुछ रेखाएं यदि आप देखेंगे, बड़े बड़े यव के साइन आपको नज़र में आएंगे इस प्रकार के। ये यव के साइन यहाँ पर ठीक नहीं माने जाते। इस प्रकार की रेखाएं काट रही हैं यव के साइन के साथ।
दूसरा, ये डेंट आपको नज़र में आएंगे, 1 डेंट, 2 डेंट, 3 डेंट। ये जितने भी कम से कम भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनसे आपके वैचारिक मतभेद फैमिली में हैं। अगर इतने वैचारिक मतभेद रहते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि वो मनभेद तक ना पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ सामने क्लियर नज़र आ रही है। इस प्रकार की रेखाएं और ये यव के साइन, ये काफ़ी बड़ा यव है ये, और ये फैमिली और रिलेटिव्स का एरिया होता है। तो फैमिली में या रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा, और ये दूसरा ससुराल पक्ष भी यही एरिया होता है, भाई बहनों का भी यही एरिया है, ससुराल पक्ष का भी यही एरिया। तो यहाँ पर दिक्कतें सामने नज़र में आ रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं, मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने नज़र में आ रही हैं जिन्हें अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ओवरऑल माउंट का उठाव काफ़ी है, और ये देखिए जब उठाव होने के बावजूद जब इस प्रकार के डेंट हों तो कहीं ना कहीं ये माउंट प्लस ये माउंट अपना इफ़ेक्ट देता है, इस प्रकार के डेंट और उस प्रकार का आपका मरकरी का माउंट। तो कहीं ना कहीं यहाँ दिक्कतें सामने दिखाई दे रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लाइंस को। ये अगर हम देखें आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा देखिए काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेट मानते हैं हम इसको, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इस प्रकार का बेंड या कर्वेचर नहीं है। जैसे इसमें बेंड है या कर्वेचर है, इसमें कोई भी बेंड या कर्वेचर एज सच नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम ऑफ द लाइफ स्पैन आप बिल्कुल इमोशनलेस यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं। उस इमोशंस में जब मून अपने इमोशंस भरता है और गर्डल ऑफ वीनस जब अपना काम करता है तो इस प्रकार के ये हार्ट ब्रेक्स आप देख पा रहे हैं। जितनी ये रेड आपको नज़र में आ रही है उतना ज़्यादा इंटेंस, जिसे कहते हैं इम्पल्सिवनेस रहती है या हार्ट ब्रेक्स रहते हैं। ये ओवरऑल ही लगे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो पूरा इसमें स्पैन में आप देख पाएंगे छोटे छोटे हर पॉइंट पर ये निराशाएं हैं आपकी, इम्पल्सिवनेस है या एक इंस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं रिलेशनशिप्स में, ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। और ये देखिए छोटे हर जगह ही लगा हुआ है शुरू से लेके एंड तक। जब ऐसी रेखा शनि माउंट के नीचे ही जा कर के एंड होती है तो कामुकता की भावनाएं भी काफ़ी बढ़ती हैं। आइए देखते हैं आगे, जो रेखाएं ऊपर से नीचे को गिरती हैं ये भी आपको हार्ट ब्रेक्स ही देती हैं। जो भी रेखाएं इस प्रकार से इंप्रेशंस नीचे को गिरते हैं ये हार्ट ब्रेक की तरफ इशारा करते हैं। एक्चुअली ये होता तब है जब मून अपना काम करता है, ओवर इमोशनल इंसान को बना देता है, गर्डल ऑफ वीनस अपना काम करता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। सेम आपकी ब्रेन लाइन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि इंसान वही है। अब ये ब्रेन आपका चल रहा है इधर से, तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो डिसरप्शन, एंगर, एग्रेशन, इम्पल्सिवनेस यहाँ पर क्लियर कट देखी जा सकती है। ये तकरीबन 50 ईयर्स तक ये चीज़ आपके एग्रेशन वगैरह यहाँ पर देखा जा सकता है, जिस प्रकार के निशान बने हुए हैं। और अगर आप पॉजिटिवली इसको नहीं लेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी आपको, इसका आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। ये देखिए जो लक्षण यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं ये एक तरह से आंशिक कालसर्प योग के लक्षण भी हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो वही चीज़ें दिखाई देती हैं। डिलेज करवाता है शनि हमेशा। जो चीज़ आज मिलनी है वो 4 दिन के बाद मिलेगी और दुख दे करके मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। पूरा पैटर्न ही वैसा बना हुआ है हाथ का, जैसे कि मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं हम रेखाएं और क्या कहती हैं। आपकी बिजनेस की रेखा, जो कि आप, क्योंकि आप बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन बिजनेस माइंडेड हैं आप, ये यहाँ से नज़र में आता है। ये रेखा जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी रेखा का काम करती है। ये भी लाइन आपकी अपॉर्चुनिटी रेखा का काम करती है। अब देखते हैं इनकी फेट लाइन को। ये फेट लाइन देखिए आपकी मून एरिया से ही स्टार्ट होती है, किसी ना किसी प्रकार से इधर से युक्ति बनाती हुई ऊपर जाती है और लहराती हुई ऊपर जा रही है, यानी इनिशियल स्ट्रगल्स या चेंजेस करते हुए आप ऊपर बढ़ते हैं। जब यहाँ पर 40 इयर्स की एज आती है, यहाँ पर तकरीबन 40 इयर्स की एज आती है और ये 60 की एज यहाँ पर रहती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और चैलेंजेस आने लगते हैं।
लहराने का मतलब काफ़ी चीज़ें, ये फेट लाइन है, फेट लाइन का लहराने का मतलब काफ़ी चीज़ें रहता है। ये विवाह से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेखा के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं, इनकम रेखा के रूप में भी आप इसको देखते हैं कि यहाँ से कैसे इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे लेता है। तो इस एरिया में आकर के यदि आप देखें तो ये हार्ट ब्रेक्स वाली सिचुएशंस यहाँ पर भी नज़र में आ रही हैं। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात निकल के आ जाती है आगे। जब आप 40 के होते हैं, फिर आप 1-2 साल, ये भी जो रेखा है आपको कट दे रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्राइक मिल रहा है, तो 1-2 साल यहाँ पर भी आपके वेस्ट होंगे। फिर उसके बाद आप, यानी ये है 40 साल, तो ये 42-43 साल तक ऐसे ही वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा, या कोई ना कोई आपको स्ट्राइक मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर कोई ना कोई स्ट्राइक आपको मिल रहा है, फिर आप आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में। तो ये 47-48 के आसपास का स्ट्राइक है ये आपका। तो आप काफ़ी सावधानी से आगे चलिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अपने हित में नहीं लग रही हैं। आइए देखते हैं अब लाइफ लाइन क्या कहती है। लाइफ लाइन अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये यव का साइन यहाँ पर बना हुआ नज़र में आ रहा है। ये यव का साइन मीन्स कि आपके फैमिली में जो भी बीमारी रन कर रही होगी वो ऑटोमेटिकली टाइम के साथ ही इंसान को आगे देखने में मिल जाती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या किसी और तरह की कोई बीमारी हो। लाइफ कैसे चलती है, इधर से यदि हम देखें तो लाइफ इन्हें बाहर की तरफ लेकर के जा रही है, इनका स्थान का परिवर्तन करती हुई नज़र आ रही है। ये दूर लेकर जा रही है इनके पैतृक स्थान से। जब ये दूर पहुंचते ही यहाँ पर 20-21 साल की उम्र में ये इनकी ग्रोथ की रेखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए स्थान का परिवर्तन है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ 20-21 साल में इनका स्थान का परिवर्तन होता है, 25 साल तक ये जा करके स्टेबल होता है। इधर को कहीं ना कहीं मानसिक तकलीफ यहाँ पर नज़र में आ रही है, और हार्ट ब्रेक्स भी नज़र में आते हैं, क्योंकि ये जा करके ऐसे रेखा जुड़ रही है हार्ट के साथ। आगे चलते हैं हम, ये रेखा पीछे से आती है, कोई ना कोई मानसिक तकलीफ इन्हें देती है, पहले शारीरिक तकलीफ देगी। ये तकरीबन इनकी 26-27 साल की रेखा है। 27 साल में भी कोई ना कोई यहाँ पर दिक्कतें, परेशानी, मानसिक तकलीफ, फिर ये यहाँ तक पहुँचती है हार्ट लाइन तक, तो हार्ट ब्रेक्स वगैरह देती है। देखिए ये यहाँ पर जो समझ में आता है, जब ये मंगल के एरिया से इस प्रकार की चीज़ निकले, इस प्रकार की लाइन निकले और आगे जाए, ये आपका विवाह का योग भी बनाती है। ये 27 साल में आपके विवाह का योग बनता है। यदि आप इधर अवेल नहीं करते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं, क्योंकि ये बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उस टाइम पे कोई ऐसा योग बना हो जिसमें आपकी शादी उस टाइम पे ना हुई हो। अब हम आगे आ जाते हैं अगर, तो यहाँ पर ये 30 साल है, 30 साल से पहले भी ये ग्रोथ की रेखा है। इस प्रकार की ग्रोथ आपकी लगी हुई है। लेकिन ये देखिए जो रेखाएं इधर से टच हो रही हैं और इधर से हार्ट ब्रेक के रूप में नीचे कट के आ रही हैं, देखिए बहुत सारी रेखाएं, ये 30-32 साल की उम्र में भी जैसे इस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस देख पा रहे हैं हम, ये रेखा नीचे उतर रही है, ये हार्ट ब्रेक्स ही दिखा रही है। 32 ईयर्स की एज में इधर से आप आई है ये रेखा, कहीं ना कहीं इसके साथ युक्ति बनाती है, तो ये हार्ट ब्रेक्स वाली ही सिचुएशन है। देखिए 30-31 साल की उम्र में पीछे से कोई ना कोई रेखा इस प्रकार से आती है जो कि युक्ति बनाती है इस प्रकार से, और ये सन माउंट की तरफ ये युक्ति बना रही है। ये 31 के आसपास की रेखा है। इधर ये छोटा सा ये ट्रायंगल भी बनता है, और ये थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कतें भी दिखाई दे रही हैं। जैसे ही 1-2 साल निकलता है और ये चैलेंज आपको आता है काफ़ी ज़्यादा, ये विवाह में ही चैलेंज नज़र में आ रहा है, क्योंकि पीछे से भी रेखा आ रही है और ये डार्क है एकदम से। तो ये 33 की एज है जहाँ पर आपने ये चैलेंजेस सहे हैं। देखिए अब इसके बाद यदि हम देखते हैं यहाँ पर 33 के बाद, आप ये देखिए ये 33 की रेखा है जो मेजर बड़ी रेखा इस प्रकार की नज़र आ रही है। 33, 34, 35 पे कोई ना कोई इस प्रकार की प्रोग्रेस आपने देखी है 35 पर। इसके बाद देखिए ये यव का पूरा एक सिलसिला शुरू होता है यहाँ पर। ये पूरा एरिया ये डार्क है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 39 तक का ये डार्क है, ये 39 की रेखा है यहाँ पर। तो 39-40 में कोई ना कोई आप दोबारा से कोई संबंध बनता है जो कि इस प्रकार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए 39 पर कोई ना कोई रेखा इधर से पीछे से आती है, और आप जैसे दोबारा से जो आप कह रहे हैं, वैसे तो कोई योग यहाँ से बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा।
देखिए विवाह का योग अब आपका दूसरा कहीं भी यहाँ मंगल रेखा से निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर 39 पे आपकी विवाह दोबारा हुआ। ये 39 का एरिया ये है, मैं ये मान लेता हूँ कि ये इस प्रकार से एक हल्की सी लाइन या ट्रायंगल सा जो दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर आपका विवाह हुआ हो। अब ये अगर 39 हम मानते हैं, ये रहा 40 पर फिर से पीछे से इस प्रकार से आती है ये लाइन और ये स्ट्राइक दे रही है आपको, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक है उस हिसाब से। और ये 40 के बाद ये चैलेंजेस आपको, ये डॉट्स शुरू हो जाते हैं। देखिए अगर हम चैलेंजेस देखें 40 के बाद, ये 40, 41, ये आपका 44, 45 का एरिया आ गया। ये 46 का एरिया ये है, 46 पे एक मेन रेखा जो है इस प्रकार से चलती हुई नज़र में आ रही है। तो मेरे ख्याल जो आपका ये क्लियर होगा एरिया, ये 46 में होगा। 46 के बाद फिर से ये चैलेंजेस हैं 1 साल 1.5 साल के, 46, 47 आ जाएगा आपका। ये 48 की रेखा जो है, ये 47 पर आने पर आप डिसाइड करेंगे कि आप बाहर रहें या आप वापस इंडिया आ जाएं। ये आपका 47 का एरिया रहेगा। 44 टू 46 के बीच में रहेंगे, ये 2 लाइन्स हैं ये बीच में। 44 टू 46 के बीच में आपके चैलेंजेस क्लियर हो रहे हैं। 46 में जब आप बिल्कुल क्लियर होते हैं यहाँ से, तो आप 47 पर आप डिसाइड करते हैं कि आप इंडिया की साइड जाएं या विदेश में ही रहें। और ज़्यादा इधर जो लंबी लाइन निकल के आ रही है, ये आपको वापस लेकर के आ रही है। ये 48 के आसपास आप वहाँ से वापसी करेंगे और इसी दौरान आप कोई ना कोई यहाँ पे अचीवमेंट भी रहेगी आपकी। देखिए 48 पर जो है कहीं ना कहीं आपका जो नाम रहेगा वो थोड़ा ख़राब होता हुआ भी नज़र में आ रहा है। 48 का एरिया रहेगा, ये कहीं ना कहीं बदनामी और इस प्रकार की चीज़ आपको यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। 47.5 के आसपास ये एरिया, ये देखिए इधर से टूट कर ये रेखा ऊपर को देख रही है और ये आपका सन का माउंट है। तो यहाँ पर ये 48 जो है आपके लिए क्रूशियल रहेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी 48 पर, क्योंकि यहाँ पे लाइफ के चैलेंजेस आपको काफ़ी आने वाले हैं। फिर आप यहाँ पर 50 के 52, 53 में इस प्रकार से ये डार्क हो रही है, यानी हेल्थ में ड्रॉप। ये यव यहाँ पर बने हुए हैं, ये लाइन यहाँ पर भी काट रही है। तो कहीं ना कहीं वापस आने के बाद भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। ये दिक्कतें आपको यानी यहाँ तक लगी हुई हैं। ये आपका 55, 56 का एरिया है। ये 56 के बाद इधर को ही ड्रॉप है, तो कोई ना कोई यहाँ पे लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर भी आप देख रहे हैं 58 के आसपास। 58, 59 और फिर ये 60 के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं और हेल्थ में ड्रॉप्स आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से नीचे गिरती हुई रेखाएं या इम्प्रेशंस हैं ये। तो ज़िंदगी ऐसे आगे आपकी चल रही है। तो मैं बहुत स्मूथ लाइफ नहीं बोलूँगा आगे जो आने वाली है आपकी। 48 पर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। 46 तक आप काफ़ी हल्के होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लियर होते हुए, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लाइफ के चैलेंजेस आपको मिलेंगे। देखिए इसका उपाय है, इसकी आपको ज़रूर पूजा ज़रूर करवानी पड़ेगी। ये उपाय आपको करना ही पड़ेगा। देखिए यव का साइन मुझे यहाँ पर भी ये दिखाई दिया है। ये यव का साइन आपका मंगल के ऊपर भी है। ये सारी लाइंस आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। तो ये था एनालिसिस आपके हाथ के बारे में। आपके जो प्रश्न थे वो मैं एक बार ही समराइज़ कर देता हूँ यहाँ पर। कैरियर की स्टेबिलिटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इनकम आपकी कहीं पर कम नहीं हो रही है, इनकम आपकी ठीक रहेगी। यहाँ पर भी ग्रोथ के 2 साइन मिल रहे हैं 44 और 46 पे, और आप क्लियर होते हुए भी जो भी डाइवोर्स केस वगैरह उससे भी नज़र में आ रहे हैं। लेकिन 48 पे आपको संभल के रहना पड़ेगा, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। हेल्थ कंसर्न में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर बताया जो 54, 55 के आसपास से जो हेल्थ के इश्यूज़ होंगे ये आपको दिक्कत देंगे। मून एरिया आपका ओवरबल्ज है, तो लिवर से रिलेटेड समस्याएं आप देख सकते हैं, क्योंकि ये लाइंस भी यहाँ पर कट के चल रही हैं। लिवर से रिलेटेड या कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। सेम आपका जुपिटर माउंट भी दिखा रहा है।
मैरिड लाइफ का आपको यहाँ पर मालूम चल रहा है कि उस प्रकार का योग कोई भी मंगल से रेखा निकलती हुई नज़र नहीं आ रही है जो कि आपको आगे कंटिन्यू करेगी, और ना ही मुझे यहाँ पर कोई अच्छा इस प्रकार का साइन दिखाई दिया कि ये आगे जाकर के पतली होती हो। ये वहाँ पर ही डार्क इम्प्रेशन है और छोटा सा इस प्रकार का इम्प्रेशन है, और ये सिंगल इम्प्रेशन है, मतलब आपका एक मैरिज हो के जा चुकी है, दूसरे का इम्प्रेशन अदरवाइज नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये मैरिज की स्टेबिलिटी को लेके यहाँ पर मुझे इशू लग रहा है। आपका जो फॉरेन सेटलमेंट का जो है, अब्रॉड सेटलमेंट का, वो उतना नहीं मुझे यहाँ पर लग रहा, ऑल्दो लाइन इधर को जा रही है, लेकिन आप यहाँ पर रहेंगे नहीं, आप वापस इंडिया वाली साइड ही आ रहे हैं। देखिए जैसे जैसे ये शुक्र कम होता चले जाएगा, ये आपका शुक्र के अमाउंट को कमी करती हुई चले जा रही है, तो ये आपके रिसोर्सेज भी कम होते चले जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ नज़र में आती है। आप अपनी प्रॉपर्टी ज़रूर इंडिया में ख़रीद लेंगे, ये यहाँ पर नज़र में आता है। इस प्रकार के ट्रायंगल बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्लोजर दे रहा है इस ट्रायंगल को, तो प्रॉपर्टी ज़रूर आप बना लेंगे, ये यहाँ पर नज़र में आती है, और इंडिया में ही आप अल्टीमेटली रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का भी आंसर आपको मिलता है। इसी के साथ मैं ये एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा। आपको ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, और व्यूवर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।